प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। तो दोस्तों आज की इस विशेष वीडियो में स्वागत है आप सभी का, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे ऑयल के बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में, कि हमारी बॉडी को फैटी एसिड्स भी क्यों चाहिए और किस तरीके से हम लोग सर्दियों के दिनों में ऑयल का यूज करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसका फूड ही फैटी एसिड्स है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मैं ऑयल की बात करूंगा या फिर कोई भी बात करेगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ऑयल खाना मतलब ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में निमंत्रण देना। जी हाँ, सच बात है ये। अगर हम लोग ऑयल खाते हैं तो बॉडी में वो जो फ्री रेडिकल्स है वो बाहर नहीं निकलते हैं और वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और जिससे एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की लेवल जैसे बढ़ता है तो हमारे को हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है हमारी बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन क्या ऑयल का प्रतिदिन यूज करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं? जी, आयुर्वेद कहता है कि अगर स्निग्धता यानी कि लुब्रिकेशन आपकी बॉडी को मिल रहा है, सही ऑयल से मिल रहा है, तो आप इसका प्रयोग करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? उसी के बारे में बात करने वाला हूं आज मैं। आपको पता है प्रतिदिन 25 से 30 ml फैट या फैटी एसिड्स की हमारी बॉडी को नीड होती है, जिसका हम लोग सब्जी में ऑयल खा रहे हैं या हम पराठे खा रहे हैं या पूरी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग, या ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को ऑयल्स या फैटी एसिड्स अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ ऑयल पी करके भी आपकी बॉडी की ये कमी दूरी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो फायदा क्या होगा? जिन लोगों को पार्किंसन है, अल्जाइमर है, हेडेक है, माइग्रेन है, बहुत सारी जो, या फिर जिनको याददाश्त मेमोरी वीक हो चुकी है, उन सब लोगों के लिए आज की जो औषधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और फायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये है कि चैनल पर लास्ट तक बने ना इस वीडियो पर, और उसको देखें कि आप कैसे ऑयल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग? आपको पता है कि विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के ना, होता है, जिनके बारे में हमने सुना है। तो विटामिन बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है, जिनको हम लोग आसानी से पानी में, या लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूसेस हो गया, अनादर जूसेस हो गए, या मल्टीविटामिन के रूप में इसका यूज करके ले सकते हैं। लेकिन विटामिन ए डी ई के जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिनका यूज ही तब होता है जब आप साथ में कोई फैट लेते हैं। फैट माने या आप सब्जी में ऑयल खा रहे हैं या कोई सब्जी है जिसमें विटामिन ए है, उसका एब्जॉर्प्शन ही तब होगा जब आपने विटामिन किसी प्रकार का फैट लिया है। तो हम लोग फैट से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, फैट कैसे लेना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जब भी ऑयल खरीद के लाते हैं तो ऑयल पर लिखा हुआ था कच्ची घानी का तेल। तो कच्ची घानी का तेल का मतलब क्या है? हम लोग कभी सोचते ही नहीं इस बारे में, कच्ची घानी माने क्या। क्यों? हमारे सामने अगर मशीन में किसी भी सीड्स को डाल करके उसने पीस दिया, वो हमारे लिए क्या हो गया? कच्ची घानी हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जिन ऑयल में फ्री रेडिकल नहीं होता, जिन ऑयल को निकालते वक्त अगर आरपीएम, मशीन का आरपीएम यानी राउंड पर मिनट जो है वो 16 टू 18 है, तो ही हम उसको कच्ची घानी का तेल बोलते हैं। भले वो कोल्ड प्रेस हो, भले वो बुल ड्रिवन हो, यानी कि बैल से या किसी जानवर से के थ्रू निकाला गया तेल है। तो क्या इतना होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो स्पीड में निकाला हुआ तेल होता है। जितनी भी स्पीड में मशीन घूमती है उससे जो तेल निकला है वो फ्री रेडिकल्स वाला होगा और वो आपकी बॉडी में जाकर के एलडीएल बनाएगा ही बनाएगा एचडीएल के साथ। हमें तो उनका प्रयोग नहीं करना है आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कि इस औषधि के रूप में आपको क्या करना है? कच्ची घानी तेल काम में लेना है। तो अब कैसे लेना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि इस सर्दियों के मौसम में आपको 4 तेल मैं बताने वाला हूँ, जिन 4 तेलों का आप प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको तेल लिख लिया आपने, लिख लीजिए इसको, पीनट ऑयल यानी कि ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का तेल। दूसरा ऑयल सेसमे यानी कि तिल का तेल ले सकते हैं। तीसरा कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। चौथा आप कौन सा ले सकते हैं यहाँ पर? कुसुम का तेल यानी कि सनफ्लावर ऑयल भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है दोस्तों? देखिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग मात्रा में है इसका। तो बड़ों के लिए आपको करना क्या है कि सुबह में नाश्ते के बाद में 2 चम्मच किसी भी तेल से स्टार्ट करना है आपको पहले वीक में। महीने में 4 वीक होते हैं, तो पहले वीक से आपने, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, आपने क्या किया, पहले महीने में पहले वीक में आपने लिया 2 चम्मच तिल का तेल। तो अब आप 1 वीक तक आपको 2 चम्मच तिल का तेल प्रतिदिन लेना है सुबह में। नेक्स्ट वीक आया, फिर आपने स्टार्ट कर दिया 2 चम्मच कुसुम का तेल। फिर नेक्स्ट वीक आया, थर्ड वीक, उसमें आपने क्या कर दिया? 2 चम्मच आपने कर दिया सनफ्लावर ऑयल यानी कि कुसुम के बाद में ग्राउंड नट का ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल। फिर जो फोर्थ वीक आया उसमें आपने कर दिया कोकोनट ऑयल। ऐसे 1 महीने तक 4 तेल लिए। अब जैसे ही अगला जो महीना आएगा उसमें पहला जो आपने स्टार्ट किया था उसी से वापस से शुरू करना है। तो ऐसे आपको 3 महीने तक, कम से कम वर्ष में 3 महीने तक ऐसा करना है, जिससे आपको आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, आपका दिमाग, आपका जो यादाश्त शक्ति है वो बढ़ी हुई रहे हमेशा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाए, आपकी आंखें तेज रहेंगी,
आपको जॉइंट्स में कभी पेन नहीं होगा, आपको गॉट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इंटेस्टाइन में कभी भी जलन नहीं लगेगी, आपको पाइल्स नहीं होंगे कभी भी, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन रहेगी, लुब्रिकेटेड रहेगी, आपकी जो ग्लैंड्स है वो क्लीन एंड लुब्रिकेटेड रहेगी। आपका ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जैसे हेडेक होना, माइग्रेन होना, सर से संबंधित अल्जाइमर, पार्किंसंस है वो भी आपको नहीं होगी। तो इस ऑयल का आप यूज करके इन चारों ऑयल का सिर्फ 2 चम्मच लेना है और आपकी पूरी जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 3 महीने से ज्यादा लेना चाहूंगा तो 3 महीने से ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन 3 महीना ये जो सर्दियों का मौसम है वो बेस्ट होता है। इस समय आपको जो भी खाएंगे पछता है, इसलिए इसको 3 महीने में लेना ही चाहिए। आयुर्वेद का ऐसा मानना है और आयुर्वेद की दृष्टि से आपको इसका यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा ऑयल जिसमें कच्ची घानी का तेल हो वही यूज करना है, जिसका आरपीएम 18 राउंड पर मिनट हो वही यूज करना है, या से कम हो तो ही आपको यूज करना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख करके पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।